आज की हमारी कहानी है दो बहादुर बहनें। एक गांव में रानी और इज़ा अपने अब्बू और सुतेली वालिदा के साथ रहती थी। रानी और इज़ा की सुतेली वालिदा उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। उनको मारती पीटती और घर के सारे काम इज़ा और रानी से करवाती। एक दिन इनकी सुतेली वालिदा ने उनके वालिद से कहा कि मैं इन दोनों से बहुत तंग हूँ, इन्हें कहीं छोड़ आओ वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रानी और इज़ा के वालिद मजबूर हो गए उनको घर से निकालने पर और उनको घर से निकालने का एक मंसूबा बनाया। लकड़ियां लेने के लिए जंगल में उनको भी साथ ले गए। घने जंगल में पहुंचकर रानी और इज़ा के वालिद ने अपनी चादर एक दरख्त पर लटका दी और कहा कि शाम को लकड़ियां सब जमा करके हम सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और उनके वालिद घने जंगल में दोनों लड़कियों को अकेला छोड़कर घर वापस चला गया। लकड़ियां जमा करके रानी और इज़ा जब अपने वालिद की बताई हुई जगह पर वापस आई तो उन्होंने वहाँ अपने वालिद को ना पाया। वो दोनों इंतजार करने लगी यहाँ तक कि बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन उनके वालिद वापस नहीं आए। वो दोनों समझ गई कि उनके वालिद उनको जंगल में छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों बहुत बहादुर थी। रानी ने इज़ा से कहा, घबराओ नहीं, मैं दरख्त पर चढ़कर कोई ठिकाना ढूंढती हूँ। रानी ने दरख्त पर चढ़कर जब इधर उधर देखा तो उसे बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो दोनों उस रोशनी की तरफ चलने लगी। जब वो वहाँ पहुँची तो वो एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। वो अंदर दाखिल हुई। बुढ़िया ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। मेरा बेटा आदमखोर है जो तुम दोनों को खा जाएगा। रानी और इज़ा दोनों परेशान हो गई। बुढ़िया ने कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को छुपा देती हूँ। आदमखोर जब घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ मेरे सिवा कोई इंसान नहीं। आदमखोर को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आया और वो अपने घर में कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसमें दो लड़कियाँ थी। आदमखोर ने एक गड्ढे में आग जलाई। रानी और इज़ा से कहा कि इसके गिर्द चक्कर लगाओ। रानी और इज़ा ने आदमखोर से बचने का एक मंसूबा बनाया। इज़ा ने रानी के कान में कुछ कहा। रानी और इज़ा ने आदमखोर से कहा, पहले तुम चक्कर लगाकर हमें दिखाओ, फिर हम दोनों चक्कर लगाएंगी। जैसे ही आदमखोर ने आग के गिर्द चक्कर लगाया, रानी और इज़ा ने आदमखोर को आग में धक्का दे दिया और वो मर गया। बुढ़िया को अपने बेटे की मौत पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने रानी और इज़ा को घर से नहीं निकाला क्योंकि उसका बेटा एक आदमखोर था जो मासूम इंसानों को मारता था। कुछ साल गुजरने के बाद बुढ़िया का इंतकाल हो गया। रानी घर में कढ़ाई करती और इज़ा ने बकरियों का एक रेवड़ पाला जिसको वो जंगल में चराती थी। एक दिन वहाँ से एक शहजादे का गुजर हुआ। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।